तो आपको मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा हो। पास की डेफिनेशन प्रियांशु अभी मैंने आपको शुरू में दिखाई थी। अब आप क्या सो गई थी तब? कहीं चली गई थी? अभी जब क्लास ओवर हो जाएगी उसके बाद देख लेना आराम से। जी। श्रीनगर से लेह जाना है, जोजिला पास से जाएँगे। लेह से नुब्रा वैली जाना है, खारदुंगला पास से जाएँगे। श्रीनगर से गिलगित जाना है, बुर्जिल पास से जाएँगे। जो इम्पोर्टेंट है वही कराएँ, सब इम्पोर्टेंट है। एक ये भारत के दर्रे लगा दीजिए, तो ये किसके दर्रे हैं? अच्छा, ये मैं पाकिस्तान के दर्रे पढ़ा रही हूँ फिर मैं। कैसे-कैसे क्वेश्चन करती हो आप? हैं? लो कौन से दर्रे देखने हैं? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है मैं आज पाकिस्तान के दर्रे पढ़ा रही हूँ। पता नहीं कौन सी स्लाइड है। अब ऐसे आप सब इतने सारे स्टूडेंट हो, मैं इतने सारे बच्चे, आप खुद समझा करो कि हम एक-एक की बात कैसे सुन पाएँगे? मतलब कोशिश तो हमारी पूरी रहती है। हम तो सुन भी रहे हैं, अगर आपको हमारे सामने खड़ा कर दिया जाए ना, आपसे एक बच्चे की बात ना सुनी जाए और आप ऐसे परेशान हो जाओगे। जी, जी दीपा, मुझे हाँ, स्लाइड नहीं पता चल रहा है, कोई बात नहीं, क्लास की बात कर लीजिएगा। आप इतना सी भी बात मान सकती हो ना, आप सब स्टूडेंट हमारी भी बात मान लिया कीजिए। थोड़ा हमें भी आप समझें कि अगर आपको हम पढ़ाने खड़ा कर दें, तो क्या आप लाखों बच्चों के कमेंट्स सुन लेंगे? बताओ खुद, नहीं पॉसिबल है ना? तो आराम से सब एक-दूसरे को हेल्प किया करा करो। और हिमाचल प्रदेश के दर्रे मैंने मैप में दिखाया, दशरथ मांझी ने जो पहाड़ तोड़ा था, बिल्कुल उसको भी दर्रा कहते हैं। फगुनिया गिर गई थी, पैर फिसल गया था। जी, अब देखो हिमाचल प्रदेश में दर्रे कौन से हैं? तो एक ट्रिक है BRDS, बर्ड्स। जी, बर्ड्स। हाँ, सब यूपी कांस्टेबल वाली, जो यूपी पैट की दर्शन सीरीज की पीडीएफ है, वो ले लेना अच्छे से, पीडीएफ नोट्स में जाकर। देवसा दर्रा मैं पूरी तरीके से आपको सबको समझाने की कोशिश करती हूँ, आई होप चीजें क्लियर रही। देवसा, रोहतांग, बारालाचला, शिपकीला। भारत में सतलुज नदी किस दर्रे से प्रवेश करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सतलुज नदी भारत में, तो आप बोलोगे मैम शिपकीला दर्रे से। उमलिंगला दर्रा देश का सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा, जिस पर मोटर बाइक चलते हैं, बाइक वगैरह सब जाते हैं ना, कि भैया हम लद्दाख में जा रहे हैं और कोई हार्ले ले जाता है, कोई अपनी बुलेट ले जाते हैं, ले नहीं जाते वहाँ पर। और तो वहाँ देखिए, वो फिर कहते हैं, अरे क्या था वहाँ पे? वहाँ तो कुछ भी नहीं था, वहाँ तो हरे भरे पहाड़ तो नहीं थे, वहाँ तो ऐसा लग रहा था पत्थर ही पत्थर, चारों तरफ पहाड़। मतलब किसी किसी को ये चीज़ समझ में आती है, किसी के लिए तो ये होता है अरे बहुत अच्छी लोकेशन थी ये, सो किसी को तो ये नजर आता है कुछ नहीं, खाने के नाम पे मैगी थी और चारों तरफ जो है पत्थरों वाले पहाड़ थे, उन पहाड़ों पर ना कोई घास थी ना कुछ था। और चल दिए हम वहाँ पर कि भैया कहाँ जा रहे हैं, हार्ले वाले लेके जा रहे हैं, थक हो जाते हैं इतनी चढ़ाई करते हुए। उमलिंगला दर्रा देश का सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा है, जहाँ पे सबको शौक होता है कि भैया हम भी बाइक से जाएं, तो वो है जंगाई। ये लद्दाख में स्थित है, ये उद्घाटन इसका हुआ था नवंबर 2021 को। ओके अतिन जी। हम्म। हाँ, हाँ, ओके, आगे बढ़ते हैं। समझ आया? इसमें आप सब क्या याद करोगे? इधर देखो, भारत में सतलुज नदी कौन से दर्रे से प्रवेश करती है? शिवकीला दर्रे से। शिवकीला दर्रे से। देश का सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा उमलिंगला दर्रा है, जो कि आपका लद्दाख में स्थित है। ये स्टार्ट नवंबर 2021 को हुआ था। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार रोहतांग दर्रे को कहते हैं। मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग, ये हिमाचल प्रदेश के दर्रे के बारे में जो लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, ये सब वो हैं। ये सब वो हैं जो जैसे हिमाचल प्रदेश से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनर ने ऑलरेडी पूछ लिए हैं, तो मैं उन्हें थ्योरी में ही आपको कनेक्ट करा देती हूँ, ताकि आप चीजें पिछले भी क्लियर कर लें। ओके, और वर्कशीट जो है कोई बहुत, तो पहले चैप्टर की जो मेरी लास्ट क्लास है उसके नीचे वर्कशीट है। जी, ओके, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट। शिपकीला दर्रा शिमला को तिब्बत से कनेक्ट करता है। बारालाचला दर्रा मंडी को लेह से। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, मंडी को लेह से कौन सा दर्रा कनेक्ट करता है? बारालाचला। शिमला को तिब्बत से कौन सा दर्रा कनेक्ट करता है? शिमला को तिब्बत से तो शय से, शिपकीला। बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है, पूछेगा वो। लाहौल स्पीति घाटियों को कौन सा दर्रा जोड़ता है? पूछेगा एग्जामिनर, तो आप क्या लिखोगे? रोहतांग दर्रा। मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग बताओ? अटल रोड सुरंग। और लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार रोहतांग दर्रे को कहता है। हाँ, दिन में देख रही हूँ मेरे प्यारे भाई। जब मेरे प्यारे भाई इनकी ट्रिक होगी, ट्रिक ट्रिक याद करोगे, इससे अच्छा बार बार इसको पढ़ो, अपना भी याद हो जाएंगी चीजें। मैं मेरे से पूछो ना। हाँ, यहाँ पे आप खुद ट्रिक बना सकते हो कि शिमला को तिब्बत से, तो सै से कौन सा दर्रा? शी से शिमला, सी से शिपकीला। अब मन लगाओ, अपनी आत्मा इसके सामने रख दिया करो खोल के, सी से शिमला, सै से शिपकीला हो गया। शिमला को तिब्बत से जोड़ता है शिपकीला, मंडी को लेह से जोड़ता है बारालाचला, बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में, लाहौल स्पीति घाटी को रोहतांग दर्रा, मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग अटल रोड सुरंग, और लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार रोहतांग दर्रे को कहते हैं। ओके, आई होप आपको चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, ओके, तो आज के लिए आपका सेशन यहीं पे ओवर करते हैं। आई होप आपको चीजें अच्छे से याद हो। ठीक है, जितना मैंने पढ़ाया आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। मजा आया सेशन में? जिन पे मैं कहती हूँ फोकस करो प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, फोकस कीजिएगा। और ये प्रीवियस ईयर जो बताए हैं मैंने, वो प्रीवियस ईयर पर भी फोकस कीजिएगा। भाई ऐसे थोड़ी याद हो जाती है, मेहनत चाहिए सब कामों के लिए ना, हर कोई ना पढ़ ले, मेहनत लगती है थोड़ा पढ़ने में भी, तो इसलिए हर किसी का मन नहीं करता है ना। ये सब है। मैम, मैम पीछे वाली स्लाइड लगा दीजिएगा, ये वाली स्लाइड। अब आप ऐसे बोलते हो तो मुझे ये भी नहीं पता चल पाता कि ये वाली स्लाइड कह रहे थे। सेशन कैसा लगा ये बताइए। जी, अच्छा उमाकांत जी। मैम हाँ जी, हाँ जी मंजू। भाई दर्शन सीरीज का ये मतलब होता है कि हमें एग्जाम में क्वेश्चन फंसाना होता है कि हाँ हमारी क्लास से जो स्टूडेंट ने पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन आए हैं, तो इसलिए हमने बहुत अच्छे से पैट में मैंने पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट कराई है, ताकि आपको एक एक क्वेश्चन मिले मेरी क्लास से ज्योग्राफी का। इस वजह से सेशन कैसा लगा प्यारी से स्माइल कर दो प्लीज। और जहां मैं कहा करूँ ना, इसे बार बार बोलो। जैसे बेतलिंग छिप नाम याद है? बेतलिंग छिप किस स्टेट की हाईएस्ट पीक है? त्रिपुरा की। संदकफू, संदकफू, तो आपके माइंड में ये शब्द है, ये हिट करेंगे। संदकफू, मैम ने संदकफू भी बताया था, मैम ने डोली गुट्टा भी बताया था, मैम ने सोनसो गोर भी बताया था, मैम ने सतपुड़ा पर्वत भी बताया था, मैम ने पूर्वी घाट भी बताया था, मैम ने जिंदा घाड़ा भी बताई थी, महेंद्रगिरी भी पढ़ाई थी। ये बताओ, तो आप बताओ भाई, जैसे मुझे याद है, मुझसे भी सारी हाईएस्ट पीक पूछ लो आप, तो क्या याद नहीं होगी? बताओ। बार बार रिवीजन, मैंने सच में बार बार रिवीजन किया है, मुझसे कोई से भी पूछ लो। यूपी की एमसोथ पीक है, बिहार की सोमेश्वर फोर्ट है, नीलगिरी आपकी नागालैंड की है, तो नीलगिरी जो है उसकी है किसकी? तमिलनाडु की। और नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी क्या है? सारामती शिखर है। इस तरीके से, मतलब नाम सारामती शिखर, कलसुबाई, कलसुबाई नाम सुनते ही महाराष्ट्र दिमाग में हिट करना चाहिए, महाराष्ट्र। ओके, हाँ भाई, आप ना जितनी बार नाम पढ़ोगे ना, जैसे संदकफू, अरमाकोंडा, नाम पढ़ो।
ओके, चलो पीडीएफ नहीं बनाई ना अभी मैंने, तो दर्रे अभी आधे रह गए हैं जो कि आपके कल होंगे, अब कल मैं कराऊंगी दर्रे, आधे कल के लिए हैं। सुपर क्लास मैम, थैंक यू सो मच। देखो आपको मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर आप मुझसे कोई सी भी जैसे आप जितने भी मन लगा के पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, उनको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। मैंने कहा बार-बार बोलो, संदकफू, कलसुबाई, पूर्वी घाट की जिंदागाड़ा, पश्चिमी घाट की अनाईमुदी, दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊँची चोटी भी आपकी अनाईमुदी है, मेकाल रेंज की अमरकंटक है, सतपुड़ा की सबसे ऊँची चोटी धूपगढ़ है। इस तरीके से याद करो। अरावली की सबसे ऊँची चोटी गुरु शिखर है, मेघालय की सबसे ऊँची चोटी शिलांग है और आप यहाँ पे जी, याद कर सकते हैं। महाराष्ट्र की कलसुबाई है। जी, फरदीन अंसारी। ओके, मैम 8 सब्जेक्ट है। मैम पीवाईक्यू दे देना। पीवाईक्यू आपके हाँ, 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 पीवाईक्यू मैं पीडीएफ टाइप करवा रही हूँ, अभी जब देंगे। ओके, चलो थैंक यू, चलते हैं। रिवीजन करो, ट्रिक याद रखने से अच्छा बार-बार इनके नाम पढ़ोगे ना, संदकफू बैठ के सीरियसली जैसे कहते हैं ना इंग्लिश, कि हमें इंग्लिश बोलनी नहीं आती, हम बहुत हेजिटेट होते हैं, हमें बहुत ही हमारे अंदर जैसे फ्लुएंसी नहीं है बोलने की, क्यों नहीं है? जब हम उसको बोलते ही नहीं है, बोलते ही नहीं है, बोलते ही नहीं, जब बोलोगे तभी तो वो हिट करेंगे माइंड में, बस ये है। थोड़ा-सा अपने आप को भी अच्छे से अपने आप की चीज़ें भी बदलो, ओके? थैंक यू। अपने आप पे भी वर्क करा करो कि हमारा कौन सा पॉइंट बहुत बहुत वीक है, बहुत कमजोर है, हम आज पूरे दिन में क्या प्रोडक्टिव किया है अपने लिए, हमने अपने लिए क्या अच्छा किया है, ये देखा करो कि हमने कुछ आज अच्छा किया अपने लिए, क्या सीखा हमने, कुछ इस तरीके से देखा करो अपना पूरी 24 घंटे की लाइफ को। ठीक, थैंक यू, अब मिलेंगे।